नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। यदि सही माने तो समय ही सब कुछ है। गांधी जी 1 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे। आप ही सोचिए, सृष्टि का यह चक्र कितना नियमित है, कितना समय का पाबंद है। यदि एक दिन धरती अपनी धुरी पर घूमने में देर कर दे तो परिणाम क्या होगा? महाविनाश। अतः हमें समय की महत्ता को समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए। समय एक अध्यापक है। समय को एक अच्छा अध्यापक माना गया है। ये हमेशा हमें सिखाता है। स्कूल में हमें सिखाने के बाद परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन समय हमारी पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। समय की कोई कीमत ही नहीं है। समय को अमूल्य बताया गया है। कहते हैं अगर आप धन को बर्बाद करते हैं तो आप सिर्फ धन को गंवाते हैं, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही गंवा देते हो। हर पल गंवा रहे हो। ज़िंदगी सफल होने के लिए कार्यों को एक निश्चित समय पर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। स्टीव जॉब्स, आप सब जानते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, सब लोग जानते हो। उनका कहना है कि आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद नहीं करें। और टिम फेरिस कहते हैं कि समय की कमी वास्तव में प्राथमिकताओं की कमी है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ कहे, और ये सफल लोग हैं। तो समय का सदुपयोग करना जरूरी है सर। हमें समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। 1 मिनट हमारे जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। समय की अहमियत भी हर किसी के लिए अलग अलग होती है। इस दुनिया में कोई व्यस्त नहीं होता, बस सबके लिए प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भगवान ने तो सबको एक दिन में जीने के लिए 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन काम हर कोई अपनी प्राथमिकता के कारण अलग अलग करता है। कैसे करोगे समय का सदुपयोग? आज समय का महत्व जानने के लिए हम ये जानेंगे कि किस तरह से इसका सदुपयोग करके हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खुशी प्राप्त करने के लिए इस समय का सदुपयोग आप कई प्रकार से कर सकते हो। आप मनचाहा काम करो। मनचाहा काम को करके आप समय का अच्छे से सदुपयोग कर सकते हो। हर व्यक्ति विशेष की रुचि किसी ऐसी चीज़ में ज़रूर होती है जिसे वो शायद अपने व्यावसायिक जीवन में पूरी नहीं कर पाता है। उस मनचाहे काम को करने से न सिर्फ आपको अत्यंत खुशी मिलेगी, बल्कि दूसरे दिन अपने व्यावसायिक काम करने के लिए एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा मिलेगी सर आपको। मदर टेरेसा कहती हैं, कल चला गया, कल अभी आया नहीं है और हमारे पास आज ही है, तो चलो शुरू करते हैं। और मार्टिन लूथर कहते हैं कि जो सही है उसे करने के लिए हमेशा समय सही होता है। थॉमस एडिशन वैज्ञानिक, उन्हें पता है समय के बारे में क्या कहा? समय वास्तव में एकमात्र पूंजी है जो किसी भी इंसान के पास है, और कल एक चीज जिसे वो खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता उस समय है। तो ये मार्टिन लूथर का कहना है। तो समय का महत्व है, समय का सदुपयोग करो, जरूरी है। समय के स्वभाव को समझना जरूरी है। सुख और दुख दोनों समय की देन है, लेकिन कहते हैं कि जिस दिन आप समय के स्वभाव को समझेंगे, सुख में भी खुशियां मनाएंगे और दुख में भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप व्यर्थ की चिंता में समय को बर्बाद ना करके सुख और दुख दोनों में मन को स्थिर रखकर मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुरी से बुरी स्थिति में भी सकारात्मकता जरूर होती है। और यहाँ तक कि एक बंद पड़ी हुई घड़ी, दिन रात बंद पड़ी हुई घड़ी आपकी बंद है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दिन में 2 बार वो सही समय प्रदर्शित करती है। अगर आपकी घड़ी बंद हो जाए
और 12 पे अटकी हुई है, तो दिन में एक दफ़ा सही वक्त दिखाएगा और रात में एक दफ़ा सही वक्त दिखाएगा। एक बंद पड़ी घड़ी, उसे भी समय की अहमियत पता है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि ज़्यादातर लोग समस्याओं को हल करने की तुलना में समस्याओं के इर्द गिर्द अपने समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। समय के सॉल्यूशन को ढूंढना है आपको। इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि 1 मिनट देर होने की तुलना में 3 घंटा पहले पहुंचना बेहतर होता है। और मोजार्ट कहते हैं कि कई काम करने का छोटा तरीका यह है कि एक समय में केवल एक ही काम कीजिए। काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। रोज अपना सब काम समय पर करके आप मन की शांति और दिली खुशी प्राप्त कर सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। कहते हैं कि समय और समझ, मतलब समय और इंटेलेक्चुअल दिमाग हमारा यहाँ पे, समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। सबको समय और दिमाग नहीं मिलता। तो समय के साथ साथ दिमाग चलाना है आपको, और ये बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। जब तक आप समझोगे तो बोलेगा अरे यार काश मैं ये कर लिया होता। वैसी स्थिति मत आने दो ना दोस्तों, बिल्कुल स्थिति वैसी मत आने दो। जिग जिगलर ने कहा है कि समय की कमी नहीं बल्कि दिशा का अभाव असली समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का ही दिन होता है, आपके पास भी, हमारे पास भी, और जो लोग बड़े बने उनके पास भी, और जो लोग नहीं बने उनके पास भी, सबके पास 24 घंटे ही थे। तभी तो जिम रॉन कहते हैं कि समय का मूल्य पैसे से अधिक है। आप अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। जैसे मैंने ऊपर कहा आपको कि आप करोड़ों देकर ये जो 24 घंटा है उसको 24 घंटा 1 मिनट नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो पैसे के आगे, समय के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। बॉब रिले कहते हैं कि मुश्किल समय में नायक नहीं बनते, यह कठिन समय के दौरान होता है जब हमारे भीतर नायक प्रकट होता है। नैतिक कार्यों में मन लगाइए। आप अधिक से अधिक समय फ्री समय है, आप भगवान की प्रार्थना कीजिए ना, और कुछ अच्छे नैतिक कार्य कीजिए। आपके पास खुशी रहेगी, मन में खुशी उत्पन्न होगा, आपको देना बड़ा अच्छा लगेगा। आपने किसी को दिया है तो मन को संतुष्टि मिलेगी आपके दिल के पास। साईं बाबा ने एक बार कहा है कि यदि कोई आपकी कितनी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध ना करें। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे और हमेशा परोपकार करते रहोगे तो निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। परिवार को समय दीजिए, अपने समय को सकारात्मक चीज़ों में लगाइए। फिर तो प्रकृति बैठी है ना आपके लिए, प्रकृति आपके साथ में। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि उन चीज़ों पर समय बर्बाद ना करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते या प्रभावित नहीं कर सकते। और जोनाथन एस्ट्रिन ने कहा है कि जिस तरह से हम अपना समय बिताते हैं परिभाषित करता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारी औकात क्या है। समयनिष्ठ बने। कहते हैं कि सिर्फ समयनिष्ठ रहकर ही आप सफल हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर काम समय पर करें। समय को बर्बाद कदापि नहीं करें, नहीं तो समय आपका पीछा नहीं करेगा, समय आपका साथ नहीं देगा। तो समय का बर्बाद न करें, ना तो दूसरे के समय का बर्बाद न करें। किसी को खड़ा मत कराएं कि भाई तुम खड़े रहो हम आ रहे हैं, लेट मत करो, किसी को इंतज़ार मत करो। कहीं पाठ्यक्रम और नौकरियों में दाखिला भी किसी खास उम्र तक ही मिलता है। इसलिए भी कह सकते हैं कि हम समय को बर्बाद करके सफल नहीं हो सकते। सफलता की मुख्य 3 घटक हैं: कड़ी मेहनत, संकल्प और समर्पण। इनमें से कड़ी मेहनत के लिए आपको बहुत समय की जरूरत पड़ेगी, और कड़ी मेहनत के लिए आप कभी भी बिना कड़ी मेहनत के बिना, जब आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी सफल ही नहीं हो सकते। तो सामंजस्य बिठाना है किसके बीच? जिंदगी में सफल बनने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और हमें करने वाले कामों और मिल गए समय में इस तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है कि सब काम समय पर हो जाए। और उसके लिए हमें कामों को और मिले हुए समय में सामंजस्य बिछाना होता है, और यही आपको करना है। अपने 24 घंटे बदलें और आप अपना जीवन बदल देंगे। प्लानिंग कीजिए और हर समय प्लानिंग करके ही कोई काम करें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।